द विद्यार्थी स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 5E प्रश्न नंबर 7। 5E का 7वां प्रश्न, निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करना है अपन को इसका। क्या है 7वें नंबर का सवाल कि a ऋण 3b का होल स्क्वायर ऋण 36b स्क्वायर, इसके गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड अपन को कौन से उससे करना है, उसमें जो सूत्र है वही से करना है। a ऋण b का जो सूत्र है तो इसको अपन उस हिसाब से लिख लेते हैं कि इसमें इसका पहले प्रश्न लिख लेते हैं a ऋण 3b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a, और ऋण ये है 36b स्क्वायर, तो इसको भी अपन को b स्क्वायर पूरा को b बना लेना है, इसको पूरे को a बना लेना। तो ये हो जाएगा a ऋण 3b का होल स्क्वायर, ये a हो गया। और ऋण 6 का वर्ग होता है 36, 6 गुणे 6, तो 6 और b, 6b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 36 को लिख दिया 6 गुणे 6, यानी 6 का होल स्क्वायर और b का होल स्क्वायर, देखो 6b का होल स्क्वायर हो जाएगा 36b का होल स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा a, इसको a मान लिया और इसको b मान लिया। तो यहाँ पे चिन्ह है a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये वाला सूत्र लग जाएगा। इसमें क्या लग जाएगा सूत्र, इसमें अपन लिख लेते हैं कि इसमें सूत्र क्या लगेगा, सूत्र क्या लगेगा इसमें कि a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बराबर होता है a धन b और a ऋण b। तो यहाँ पे a बराबर कितना है, a ऋण 3b, a ऋण 3b a के बराबर है, और b बराबर है 6b। तो जहां भी a का मान लिखेंगे तो उसका लिखेंगे a ऋण 3b, और जहां b लिखेंगे वहां लिखेंगे 6b, इस तरह से। तो इसको इस वाले रूप में लिखा गया है। तो इसको अपन इसको पूरे को a माना है और इसको b माना है। तो इस तरह से इसका जो सवाल है उसको सूत्र है। तो इसको केवल समझाने के लिए है, या तो इसको मिटा देते हैं कि इसको समझाने के लिए a स्क्वायर और b स्क्वायर किस तरह से है। तो अब ये वाला सूत्र का उपयोग किया जाएगा, a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर वाला। तो इसमें अगर चाहे तो अपन लिख सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी कोष्ठक में लिख सकते हैं समझने के लिए। a बराबर कितना है, a ऋण 3b है, ये पूरा a के बराबर, और b बराबर है 6b, ये इस तरह से है। तो अब ये वाले सूत्र में रखेंगे, ये क्या है इस रूप में है, ये वाला जो है इसके रूप का है a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर के रूप का है, a स्क्वायर ऋण। तो इसका जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, a धन b और a ऋण b। तो इसी का अपन इस तरह से इसमें लगा देंगे सूत्र ये वाला। तो अब जब इसमें सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर क्या आ जाएगा, a धन b। तो a का मतलब हो जाएगा a धन a ऋण 3b, ये a का मतलब होगा। और ये वाला धन का निशान लगाया अपन ने, और b लिखा, तो b की जगह पे क्या लिखेंगे, 6b लिखेंगे, 6b लिखेंगे। तो ये हो गया पूरा a धन b, ये a वाला हो जाए, a धन b, ये पहला कोष्ठक हो गया। अब ये वाला दूसरा कोष्ठक लगाएंगे, अब a लिखेंगे, तो a की जगह पर क्या लिखेंगे, a लिखा होगा, a ऋण 3b लिखेंगे a की जगह पर, और फिर लिखेंगे ऋण का चिन्ह। अब ये दूसरे सूत्र में क्या है, ऋण का चिन्ह, यहाँ ऋण लिखेंगे और 6b लिखेंगे, 6b लिखेंगे। अब देखो इसको हल कर लेंगे, a और ऋण 3b और धन 6b। तो ऋण 3b से क्या हो जाएगा, ये 6b में से 3b घट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, धन का 3b बचेगा, धन 3b बच जाएगा, ये पहले कोष्ठक में हो जाएगा। अब दूसरे कोष्ठक में क्या बच जाएगा, a और ये ऋण ऋण के दोनों है तो ये जुड़ जाएंगे, तो ऋण 3 और 3 और 6 9, तो ये हो जाएगा 9। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा इस तरह से। यानी कि इसमें ये सूत्र लगाना है इसका गुणनखंड करते हुए, और a की जगह पर क्या लिखना है, ये पहला वाला a ऋण 3b, और b की जगह पे क्या लिखना है, ये दूसरा वाला जो 36b स्क्वायर है, तो 36 को लिख दिया 6 और b स्क्वायर को b और इसके दूरी के ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया। तो जब इसको हल करेंगे तो ये 36 b स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर कि 6b स्क्वायर कितना होता है, 6b स्क्वायर माने होता है 6b गुणे 6b। तो 6 का गुणा 6 से तो 36, और b का गुणा b से
तो बी स्क्वायर, तो 6b स्क्वायर बराबर होगा 36, इससे इस तरह से इसको लिखा गया है। तो यहाँ पे अपन चाहें तो इसका स्पष्टीकरण लिख सकते हैं। इस तरह से ये पूरा होगा, इसका ये गुणनखंड हो जाएगा। अब अपन देखते हैं अगला सवाल 8 नंबर का। इसमें भी यही है कि ए, इसको पूरे को ए माना है, इसको पूरे को बी माना है। तो सवाल लिख लेते हैं ए धन बी का होल स्क्वायर ऋण ए ऋण बी का होल स्क्वायर। तो इसमें यही सूत्र लग जाएगा, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर होता है ए धन बी और ए ऋण बी, ये सूत्र होता है। तो इसमें ये वाला सूत्र का प्रयोग करने पर तो यहाँ लिख देंगे सूत्र ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर वाला इसमें का प्रयोग करने पर, का प्रयोग करने पर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर इस सवाल में क्या है, ए बराबर क्या है, ए धन बी है, ए धन बी है ए बराबर, और बी बराबर क्या है, बी बराबर है ए ऋण बी, ए ऋण बी। ये वाला पूरा है ए स्क्वायर, तो ये वाला है बी स्क्वायर। तो बी का मान है ए ऋण बी और ए का मान है ए धन बी। जब इसका अपन लिखेंगे इसमें तो फिर ये आ जाएगा। अब इसको इस तरह से हल कर लेंगे, ये सूत्र का प्रयोग करेंगे तो पहले हो जाएगा क्या, ए का मान, तो लिखेंगे ए। तो यहाँ पे सूत्र का प्रयोग किया तो ए माने हो जाएगा ए धन बी, ए धन बी, ए हो गया, फिर धन का निशान लगाया। अब बी का मान कितना लिखेंगे, ए ऋण बी, तो ए ऋण बी, ये बी का मान हो जाए। तो ये पहला कोष्टक का हो गया। अब ये सूत्र में दूसरा कोष्टक ए की जगह पे लिखेंगे ए धन बी, ए धन बी, और बी की जगह पर क्या लिखेंगे, अब ये सूत्र का ऋण का चिन्ह लगाएंगे और बी की जगह पर क्या लिखेंगे, ए ऋण बी। तो जब चूंकि यहाँ पे बीच में ऋण है तो यहाँ पे पहले कोष्टक लगा लेंगे, ए ऋण बी, ये वाला कोष्टक लगाया और यहाँ पे ये बाहर वाला कोष्टक हो गया। अब इसका चूंकि चिन्ह बदलेगा यहाँ पे, तो एक बार और इसको लिख लेते, ए और ये जो दोनों जुड़ जाएंगे, ए और ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये बी से भी कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2a। यहाँ पे क्या बचेगा, 2a, और ये बी से बी, एक ऋण का एक धन का, तो ये कट जाएगा, यहाँ 2a बचेगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ पे इसको एक बार लिखना है पहले से, ए धन बी ऋण ए, अब ये ऋण ए और ऋण धन हो जाएगा, धन बी, इस तरह से। अब देखो इसमें क्या होगा, ए से ए कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो यहाँ पहले वाले में आ गया था 2a और यहाँ पर आ जाएगा 2b, कोष्टक में क्या आया, 2b। तो इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 4ab, इसका गुणनखंड हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल इसको थोड़ा समझने की मतलब है कि इसमें ए की जगह पर ए धन बी दिया हुआ है और बी की जगह पे ए ऋण बी, तो इसी सूत्र का प्रयोग कर देंगे, इस तरह से ये गुणनखंड आ जाएगा। अब अपन देखेंगे इसका 9वां और 10वां सवाल। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में दिया हुआ है कि निम्नांकित गुणनखंड कीजिए 25 कोष्टक ए ऋण 5b का होल स्क्वायर, यहाँ से 25 ए ऋण 5b का होल, ऋण 4 कोष्टक ए ऋण 3b का होल स्क्वायर। इसको भी हल करना है तो अपन को गुणनखंड निकालना है, तो अपन इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे प्रश्न को। यहाँ लिखा 25 कोष्टक ए ऋण 5b का होल स्क्वायर, ऋण 4 कोष्टक ए ऋण 3b का क्या है, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अपन इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर के रूप में बनाना है अपन को, तो इसको पूरे ये वाला ए स्क्वायर बना ले और ये वाला बी स्क्वायर बनाए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अगर अपन, ये 25 है तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का मान, क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2 कोष्टक ए ऋण 5b इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा। ऋण 4 है तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का मान, 2 दूनी 4 कोष्टक ए ऋण 3b का होल स्क्वायर, 3b का होल स्क्वायर। अब इसको पूरे को एक कोष्टक में लिख लेते हैं, यानी ये बड़ा कोष्टक लगा लेते हैं, 5 कोष्टक ए ऋण 5b, इतना लिख लिया। अब ये पूरा एक हो गया। अब ये जो घात है इसको पूरे में घात है तो यहाँ पे बड़े कोष्टक के ऊपर घात लगा दिया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ऋण। इसी प्रकार ये लिखा 2 छोटा कोष्टक ए ऋण 3b
ये पूरा लिखिए। और 2 की घात है इसमें पूरे में, तो यहाँ बड़ा कोष्टक लगा के 2 की घात लगा दिया, तो ये वाला हो जाएगा a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर। तो एक सूत्र का प्रयोग कर देना है, तो लिख देना है कि यह व्यंजक a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर के रूप का है, ये भी लिख सकते हैं। अतः a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बराबर a धन b और कोष्टक a ऋण b का प्रयोग करने पर अब इसका प्रयोग हो जाएगा। तो इसमें a बराबर कितना है पूरा, ये a है और ये b है, तो इसको अगर अपन चाहे तो पूरा लिख सकते हैं यहाँ। तो a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर, तो इसमें प्रयोग करने पर जहां पर यहाँ लिख सकते हैं, तो इसको जहां पर a बराबर कितना है, a बराबर ये पूरा आ जाएगा 5 कोष्टक a ऋण 5b, ये a के बराबर है कितना, और b बराबर कितना है 2 कोष्टक a ऋण 3b, ये b के बराबर है। अब इस वाले सूत्र में मान रखते हैं कि a की जगह पर ये और b की जगह पर ये, तो अभी इसमें रखेंगे तो आगे का क्या करेंगे, ये लिख देंगे ये a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर, ये a स्क्वायर है ऋण b स्क्वायर, तो बराबर क्या होगा a धन b और a ऋण b के। तो a धन b के जगह पे क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, a की जगह पर ये लिखेंगे, क्या हो जाएगा 5 कोष्टक a ऋण 5b, ये हो गया a। फिर ये वाला धन का निशान लगाया सूत्र वाला यहाँ से। अब लिखेंगे अपन क्या, धन के बाद b का मान, तो b कितना है 2, b कितना है 2 कोष्टक a ऋण 3b, ये हो गया पहले कोष्टक का ये वाला। ये कितना हो जाएगा, ये पहला कोष्टक a धन b वाला। अब यहाँ से लगाएंगे अपन दूसरा कोष्टक ये वाला a ऋण b, तो a का मान लिखेंगे कितना 5 कोष्टक a ऋण 5b। अब फिर ये ऋण का चिन्ह लगाएंगे, फिर ये लिखेंगे b का मान कितना है, b का मान है, b का मान कितना है 2, यहीं पे लिख लेते हैं कहीं पे 2 ऋण के आगे 2 कोष्टक a ऋण 3b, ये वाला कोष्टक बन जाए b का, और यहाँ पे ये बड़ा वाला कोष्टक बंद हो जाएगा। तो a ऋण b, ये है a धन b a ऋण b। अब इसको हल कर लेंगे तो बस ये पूरा उसका उत्तर आ जाएगा। गुणनखंड पूरा सरल करना है इसको। अब देखो इसको अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5a, इसका गुणा इस 5 का गुणा इस कोष्टक के अंदर होगा, इस 2 का गुणा इस वाले कोष्टक के अंदर, तो 5 का गुणा a से, तो 5a ऋण 5 का गुणा 5 से, तो 25b धन ये वाला धन करें 2a ऋण, अब 2 का गुणा ऋण 3 से, तो ऋण 3 दूनी 6 और b, ये वाला कोष्टक पूरा हल हो गया। ये कोष्टक बड़ा वाला कोष्टक पहला वाला हो गया, इसको अब ये लगाएंगे इधर से ये वाला कोष्टक इसको। अब पहले इसको एक बार क्या करेंगे, चिन्ह वाला कर लेते हैं, इसका यहाँ गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5a ऋण 25b, इसका गुणा हो गया। अब ये ऋण का चिन्ह है, तो इसको अंदर क्या हो जाएगा, ये कोष्टक हटाएंगे, तो ये कितना हो जाए, या पहले इसका गुणा कर ले 2 का, फिर बाद में करें, तो 2 का गुणा का ये ऋण का चिन्ह अभी बाहर रहने दो, और फिर इसको गुणा कर लेते हैं। पहले ऋण का चिन्ह बाहर रहने दो, ये अंदर 2 का भर गुणा कर लेते हैं, तो 2 का गुणा यहाँ अंदर करेंगे तो 2a हो जाएगा, और ऋण ये ऋण ही रहेगा अभी, क्योंकि 2 भर का गुणा कर रहा है, ऋण का नहीं कर रहे, तो 2 3 दूनी 6 और b हो जाएगा। ये कोष्टक लगी बन गए, और ये बड़ा कोष्टक हो जाएगा। अब अगली वाले में इस ऋण का गुणा अंदर करेंगे, तो देखो कि क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा जोड़ लेते हैं, 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 और 2 7a, ये वाले हैं तो इनको जोड़ जाएंगे, 5 और 2 7a। अब 25 में 6 जुड़ जाएंगे, 25 में कितना जुड़ेगा 6, तो कितना हो जाएगा 31, ऋण 31b, ये वाला कोष्टक ये बड़ा वाला कोष्टक इतना हो जाएगा। अब ये तब जुड़ गए। अब ये वाला कोष्टक लगाएंगे अपन यहाँ से बराबर, ये हो जाएगा 5a ऋण 25b। अब इस ऋण का अंदर गुणा करेंगे तो ऋण 2a और ये ऋण धन हो जाएगा, तो धन 6b, ये इस तरह।
अब ये कोष्टक छोटा कोष्टक खत्म हो जाएगा, ऋण का गुणा हो गया। अब इसको और हल कर लेंगे तो ये पहला आ जाएगा 7a ऋण 31b, एक ये गुणनखंड हो गया। दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये देखो 5 में ये 2 घट जाएगा, ये 5 धन का है 2 ऋण का है, तो ये हो जाएगा 3a, और ये 25 में 6 घट जाएंगे, 25 है ऋण का और ये धन के 6, तो 25 में से 6 कम हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा ऋण का 19b। इस तरह से ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ये इसको मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, केवल ये समझना है कि इसको a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर के रूप में बना लेना है। a बराबर कितना लिख लेना है, जितना पहले लिखा हुआ है ऋण के चिन्ह के पहले, b बराबर लिख लेना है ऋण के चिन्ह के बाद वाले को, उसका रूप बना लेना है b स्क्वायर का। जैसे ये है 4 लिखा था तो उसको 2 कर लिया, तो 2 गुणा 2, ये वाला जो करते हो क्योंकि उसके दोनों का स्क्वायर, यहाँ 25 लिखा था तो इसको 5 कर लिए, 5 गुणे 5 25 होता है। बस इस तरह से करके और थोड़ा चिन्हों का और कोष्टक का ध्यान देते हुए हल कर लेना है, तो इस तरह से इसका गुणनखंड आ जाएगा। अब अपन देखते हैं इसका अगला प्रश्न। ये प्रश्न काफी आता है परीक्षाओं में, तो इसको देख लेते हैं कि ये है 16 a की घात 4 ऋण 81 b की घात 4, इसको भी वही बनाना है, यहाँ लिख लेते हैं 16 a की घात 4 ऋण 81 b की घात 4। अगर ये 4 घात लगी है तो इसका मतलब है कि ये जो लिखा हुआ है आगे ये किसी की घात 4 है, ये भी जो आगे लिखा हुआ है ये भी किसी की घात 4 है, बस अपन को ये पता करना है। तो ये किसकी घात 4 है, तो देखो ये है 16 किसकी घात 4 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 16 किसकी घात 4 है, 2 की घात 4। इसी प्रकार से 81 देखो, 81 क्या होता है, 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3, 3 त्रिक 9, 9 की 27 और 27 की 81, यानी ये 3 की घात 4 है। ये 2 की घात 4 है और ये 3 की घात 4, तो इसको लिख लेते हैं अपन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 की घात 4 और इंटू गुणा है तो a की घात 4, ये हो गया। 16 को लिख लिया 2 की घात 4 और a की घात 4 जो का लिखा है ऋण, अब 81 को लिख लिया 3 की घात 4 और b की घात 4 जो का लिखा है, गुणा है, यहाँ पे गुणा का निशान है। तो अब ये देखो दोनों है, तो दोनों है तो इसको लिख लेते हैं 2 a की घात 4, इसका इकट्ठा में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 b की घात 4, 3 b की घात 4, इस तरह से लिखा है। अब लेकिन अपन को तो चाहिए है a की घात 2, ऐसे करके अपन को क्या चाहिए, a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर, तो इसके रूप में चाहिए अपन को। तो इसको क्या कैसे करेंगे, इसको अपन इसको लिख लेंगे 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर, इसको 4 को 2 भागों में बांट देंगे तो इसकी घात की घात हो जाएगी 2। अब ये घात के ऊपर घात होती तो इसका गुणा हो जाता है, 2 दूनी 4। इसी प्रकार से इसको 3b की घात 2, 3b की घात 2 यहाँ पे, और इसकी सब की घात पूरे की घात हो जाएगी 2, इसको 2 भागों में बांट देते हैं, यानी 2a स्क्वायर की घात 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3b स्क्वायर की घात 2। तो ये क्या होता है कि घात की घात जब होती है, जैसे किसी भी है, जैसे x है, x की घात a और इसके पूरे की घात होती है b, तो ये हो जाता है x की घात a इंटू b, ऐसे करके घात की घात होती है तो दोनों का घात होगा क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है ये वाली घात के ऊपर। इसी प्रकार से ये सूत्र में लगा हुआ है। तो अगर अपन क्या करते हैं, ये 4 वाली घात है, इसको कैसे बना लेंगे, 2 घात अंदर कर देंगे और 2 ऊपर, तो ये अपना सूत्र बन जाएगा। ये सूत्र कैसे बन जाएगा, यह a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर के रूप का है, इसको ऐसे बना लेना है, a स्क्वायर और b स्क्वायर के रूप का बना लेना है। ये इस तरफ वाला है जो केवल समझाने के लिए, यह है a स्क्वायर और ऋण b स्क्वायर के रूप का है, जहां a स्क्वायर या a बराबर क्या है, देखो a बराबर है ये जो अंदर लिखा हुआ है 2a का होल स्क्वायर, ये a बराबर है, और b बराबर क्या है 3b का
होल स्क्वायर, इतना है। इसमें a बराबर है 2a का होल स्क्वायर, a बराबर कितना है 2a का होल स्क्वायर, और b बराबर कितना है 3b का होल स्क्वायर, कितना है। जब अपन इसको फिर घात कराएंगे तो ये हो जाएगा। अब इसमें सूत्र कौन सा लगाएंगे, यही सूत्र लगाएंगे। सूत्र a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर a धन b और कोष्टक a ऋण b का प्रयोग करने पर, अब इसको देखते हैं। थोड़ा सा ध्यान से लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें घात की घात है, इसको ध्यान, इसीलिए ये परीक्षा में कई बार आता है, इसमें भी आता है और कई जगह प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आ जाता है। तो इसको देखते हैं। तो ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, इसको इस तरह से लिखा हुआ है ये। तो अब इसको क्या खोलते हैं तो क्या होता है, इसका प्रयोग करने ए धन बी गुणनखंड है, तो ए की जगह पर क्या लिखना है अपन को, ए लिखा हुआ है। ए की जगह पर लिखना है 2a का होल स्क्वायर धन b की जगह पे लिखना है 3b का होल स्क्वायर। इस तरह से ये कोष्टक पहला वाला बंद हो जाएगा, ये वाला कोष्टक बंद हो जाएगा। फिर इसके बाद अपन को दूसरा कोष्टक लिखना है a माने हो जाएगा कितना 2a का होल स्क्वायर, और ऋण, अब ये लगेगा सूत्र का ऋण का चिन्ह, यहाँ धन का लगा था ये सूत्र का चिन्ह, और b लिखा था तो b की जगह पे लिखना है 3b का होल स्क्वायर। अब इसी तरह से इसमें तो 2a स्क्वायर ऋण, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 3b का होल स्क्वायर, तो ये बड़ा कोष्टक लग जाएगा। इस तरह से ये सूत्र लग गया। तो एक बार तो ये हल हो गया। तो अब इसको देखते हैं, तो ये वाले तो जो करते हो गए। अब ये देखो इधर पे फिर ये हो गया a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर के रूप में, जहां पर a कितना है 2a है और b कितना है 3b है। इसमें a बराबर है 2a क्योंकि a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर के रूप में। तो अब इसको एक बार फिर तोड़ेंगे a वाले को। पहले तो इसको कर लेते हैं अपन, ये वाले को हल कर लेते हैं। यहाँ बराबर का चिन्ह लगाया, ये हो जाएगा कितना 2 का वर्ग, तो 2a का वर्ग माने 2 का गुणा 2 बार, तो 4a स्क्वायर ये हो जाएगा धन, ये कितना हो जाएगा 3 का गुणा 3 बार, तो 9b स्क्वायर। ये वाला आपका इतना हो जाएगा, ये वाला इतना खत्म हो गया। अब अपन को करना है ए इस तरफ वाला, ये कितना लिखा हुआ है 2a स्क्वायर ऋण 3b का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखा हुआ है। तो अब ये भी उसी सूत्र में आया। ये कितने का प्रकार का है ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर के प्रकार का है, लेकिन यहाँ पे a बराबर है 2a और b बराबर है 3b। यहाँ पे a बराबर था 2a स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर, b बराबर 3b का हिस्सा। तो यहाँ पे a और b का मान तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं ये वाला। अब इसको खोल देंगे, कैसे खोलेंगे उसी तरीके से 4a स्क्वायर धन 9b स्क्वायर, ये तो ज्यों का त्यों लिखा रहने दिया, इसको एक कोष्टक में। अब इसको खोलेंगे तो a धन b, तो a का मान है 2a, तो 2a धन 3b, ये कोष्टक एक हो गया। और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा a ऋण b, तो 2a ऋण 3b, इस तरह से हो जाएगा। अब ये यही इसका गुणनखंड हो जाएगा, बस ये इसके गुणनखंड है। इसको 2 भागों में तोड़ देना है तो इसका गुणनखंड हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये गुणनखंड करना था अपन को, तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। इसको फिर बाद में 2 भागों में तोड़ देना है, ये वाला हो जाएगा। और फिर ये जो चूंकि a यहाँ पे बीच में ऋण का चिन्ह है, तो इसलिए a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर का यहाँ पे फिर से सूत्र बन जाता है। तो इसको a धन b और a ऋण b, इसको 2 बार लिख, तो ये इसका पूरा इसका गुणनखंड हो जाएगा। अपन इसका देखेंगे अगला सवाल। देखते हैं इसका 11वां प्रश्न, निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए। इसका गुणनखंड करना है a की घात 4 ऋण 625। 11वें नंबर पर यह प्रश्न लिखा हुआ है a की घात 4 ऋण 625। अब इसको कैसे करेंगे अपन लिख लेते हैं हम, a की घात 4 ऋण 625। अब ये इतना लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि जो 625 है किसी की घात 5 है, तो इसका किसकी घात 5 है या 4 है, इसको निकाल लेना है। इसकी घात किसी, जैसे यहाँ पे 4 की घात लगी है तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई है अगर घात नहीं लगी है तो इसमें ये किसी की घात 4 होगी। तो इसको अपन को पता कर लेना है किसकी घात 4 है, तो ये 5 की घात 4 है। देखते हैं इसको, a की घात 4 ऋण, अब इसको करते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बार लिखते हैं। 5 का गुणा 5 बार, 55 25 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 पंचे 625, या इसका अलग अलग गुणा कर लें 55 25 और ये 25 25 25 625। तो ये कितना हो जाएगा a की घात 4 ऋण 5 की घात
4, इस तरह से हो जाएगा। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, a की घात 2 और घात की घात 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं 5 की घात 2 और इसकी घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ऊपर 2, घात की घात 2, तो इस तरह से ये हो जाएगा, यानी a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर, ये a पूरा a स्क्वायर की जगह पर है, ये a की जगह पर है a स्क्वायर और b की जगह पर है 5 का स्क्वायर, a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि यह व्यंजक a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर के रूप का है, जहां इसके रूप का है, जहां a बराबर कितना है, a स्क्वायर है और b बराबर क्या है, 5 का स्क्वायर है। a बराबर a स्क्वायर है और b बराबर 5 का स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और ये b स्क्वायर। अब इसमें इसी सूत्र को लगा देंगे, तो अपन लिख लेंगे सूत्र का प्रयोग करने पर, सूत्र a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बराबर a धन b और कोष्टक a ऋण b का प्रयोग करने पर, तो अब अपन चाहे तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि a की घात 2 इसकी होल घात 2, ये पूरा सवाल ही लिख दिया यहाँ पे एक बार, ऋण 5 की घात 2 और इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a धन b, यानी a का मान हो जाएगा a स्क्वायर धन b का मान हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये कोष्टक में हो जाएगा। दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या है तो हो जाएगा a का स्क्वायर, a का स्क्वायर है जैसे, तो ये a बराबर है a स्क्वायर, a धन b, यानी a और a धन b और ये a ऋण b और b का मान है 5 की घात 2, तो ये a धन b हो गया, a धन b, तो ये होगा a ऋण b, तो इस तरह से। अब देखो इसको, ये तो जो करते हो गया, इसमें धन का चिन्ह है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर धन 5 की घात 2 है, तो इसको कितने लिख सकते हैं, 5 25, 5 गुणे 5, तो ये इसका गुणनखंड ये हो गया। अब दूसरा गुणनखंड है a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर, ये a स्क्वायर ऋण 5 का स्क्वायर, तो इसको ये क्या हो जाएगा, ये भी उसी तरह का, तो इसको यहाँ पर एक बार ऐसे लिख लेते हैं, a स्क्वायर ऋण 5 का स्क्वायर। अब ये है a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर, तो इसमें भी यही सूत्र लग जाएगा। तो अगली लाइन में अपन लिख लेंगे a की घात 2 धन 25 कोष्टक, अब ये a धन b और a ऋण b, इसको भी 2 भागों में तोड़ देना है इसको, तो ये हो जाएगा a धन b का मतलब a धन 5, अब यहाँ पे a बराबर a ही है ना, और b बराबर 5 है, तो a धन 5, तो और यहाँ पे हो जाएगा a ऋण 5, a धन b और a ऋण b, तो इस तरह से ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो अब ये यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब इसके बाद अपन देखते हैं अगला सवाल, ये वाला 12वां सवाल, a की घात 2 b ऋण b की घात 3 का गुणनखंड कीजिए तथा प्राप्त परिणाम का 101 की घात 2 गुणे 100 ऋण 100 की घात 3 का मान ज्ञात करने में अनुप्रयोग कीजिए। तो अपन इसका पहले गुणनखंड करना है, किसका गुणनखंड करना है, a की घात 2 b ऋण b की घात 3 का गुणनखंड करना है। तो अपन इसका गुणनखंड कर लेते हैं, कैसे करेंगे, ये इसमें क्या कॉमन है, यहाँ भी b है यहाँ भी b है, तो एक b बाहर ले लिया अपन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a की घात 2 ऋण ये b की घात 3 थी यहाँ, तो एक b बाहर आ गई और ये हो जाएगा b की घात 2, इस तरह। अब ये क्या है, इसी रूप का है, तो इसको क्या लेंगे b कोष्टक, अब इसको क्या लिख देंगे a धन b और ये हो जाएगा a ऋण b, इस तरह से ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे, इसका उत्तर हो जाएगा, एक उत्तर तो ये हो जाएगा इसका गुणनखंड वाला। अब दूसरा अपन को इसका अनुप्रयोग करना है इसी वाले का, तो ऐसे करना है, इसको देख लेते हैं। अब अपन लिख लेते हैं अनुप्रयोग, क्या करना है, अनुप्रयोग करना है, तो अनुप्रयोग कैसे करेंगे, सवाल लिख लेंगे ये वाला, 101 की घात 2 गुणे 100, जैसा अपन ने इसका निकाला है गुणनखंड, वही गुणनखंड इसके निकालना है, उसका मान निकालना है कुल मिला के यहाँ पे, तो 100 की घात 3 हो जाएगा।
अब अपन क्या करेंगे, इसमें क्या किया था अपन ने, जो दोनों तरफ है दोनों उसको कॉमन ले लिया, तो 100 को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 101 की घात 2, 101 की घात 2 बचा, ये 100 बाहर है ऋण, यहाँ पे 100 की घात 3 थी, तो अब 100 बाहर हो गया, तो 100 की घात कितनी बचेगी, 2 बचेगी। अब देखो इसको कैसे करेंगे, बराबर 100 हो गया। अब ये a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर, तो इसमें यही फार्मूला लगा देंगे, a धन b और a ऋण b, तो a का मतलब होता है 101 धन 100, a धन b हो गया, और कोष्टक 101 ऋण 100, a धन b और a ऋण b, इस तरह से आ गया। अब देखो इसको, ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे दोनों को, तो कितना हो जाएगा कोष्टक में, 101 और 100 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 201, और ये कितना हो जाएगा, 101 में से 1 घटेगा, तो कितना बचेगा इस कोष्टक में, 1 बचेगा। अब इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो अब ये 1 होगा, 1 का गुणा जब इसमें होगा, देखो इसमें 100 गुणे 201 गुणे 1, ये तीनों का गुणा करेंगे, तो जब इसका 1 का गुणा होगा इसमें, तो इतना ही हो गया, तो कितना हो जाएगा, 100 गुणे 201, 1 का गुणा हो गया इसमें। अब इसमें 100 का गुणा करेंगे, तो ये 2 शून्य बढ़ जाएंगे, इसमें 2 शून्य, तो 201 और इसमें 2 शून्य और बढ़ जाएंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसका इसी विधि का उपयोग करते हुए ये करना है। इस तरह से ये प्रश्न, इसका उत्तर 2 उत्तर हो जाएंगे इसके, एक ये उत्तर और एक, तो उत्तर 12 में 2 उत्तर दिए होंगे, बी कोष्टक a धन b और a ऋण b, एक ये और दूसरा दिया होगा ये वाला 201 और 00, ये इस तरह से इसके 2 उत्तर हो जाएंगे, तो ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब अपन जो अगला सवाल है उसको देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।